गुड मॉर्निंग। आज हम 25 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। 25 मई के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भारत अभी पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है। जो पहले नंबर पे है वो है चीन और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो अब पीपी किट के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि अभी कोविड-19 में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहले आज इंडिया का पूरा कंप्लीट मैप देखते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे चीन, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। इंडिया की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू, और हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारा जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, और इस सदन के जो नेता हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, और अभी विपक्ष के इसमें कोई भी नेता नहीं है। लोकसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, और अभी 545 हैं, जिनमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें सभापति कहते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण, और इस सदन के जो नेता हैं वो है थावरचंद गहलोत, और जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं गुलाब नबी आजाद। राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, अभी 245 हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन देखिए, पतंजलि, टाटा, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, अभी पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ऐप लॉन्च किया है। तो पतंजलि के बारे में पढ़ते हैं। पतंजलि की स्थापना 2006 में की गई, और इसकी स्थापना बाबा रामदेव और जो आचार्य बालकृष्ण हैं इन दोनों ने मिलके की 2006 में। पतंजलि का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड के हरिद्वार में है। उत्तराखंड में जो हरिद्वार है वहां पे है। तो अभी उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी वो है देहरादून। उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 में की गई थी, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और आपने उत्तराखंड के बारे में सुना होगा चिपको आंदोलन, जो कि 1970 में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था 1970 में, और जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ये है उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये है यहाँ पे हरियाणा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा, अभी केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया, और इस अभियान को केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उन्होंने शुरू किया है। और इस बार की जो थीम थी वो थी एसएमएस। एस का मतलब सैनिटाइज, मतलब अपने हाथों को सैनिटाइज करो, या तो साबुन से या सैनिटाइजर से। एम का मतलब मास्क पहनो। एस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो ये थी इस बार की थीम इस अभियान की।
अब केरल की बात है तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं जो वह हैं पिनरई विजयन। और केरल के जो राज्यपाल है वो हैं आरिफ मोहम्मद। केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। केरल में ही शांत घाटी है। और अभी केरल में थोड़े दिनों पहले तिरंगा पहल शुरू की गई थी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। और थोड़े दिनों पहले ही केरल में कर्मी बोट नाम का एक रोबोट भी शुरू किया गया था, जो कि कोविड-19 के जो लोग हैं उनकी सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है केरल, यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, और जहाँ पे ये है पूर्वी घाट और यहाँ पे पश्चिमी घाट। जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी 1 करोड़ हो गई आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या। आयुष्मान भारत की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 23 सितंबर 2018। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। और ये है आयुष की फुल फॉर्म, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखें, सुमन कुमारी, संगीता रेड्डी, जाह्नवी फूकन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अभी जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनाया गया है। अब फिक्की के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1927 में की गई। और फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसकी जो अभी प्रेसिडेंट है वो है संगीता रेड्डी। फिक्की की जो प्रेसिडेंट है वो है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शंस देखें, 100, 50, 90, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 विकासशील देशों को विश्व बैंक ने 160 अरब डॉलर रुपए देने की घोषणा की है। भारत भी एक विकासशील देश है। अब यहाँ पे विश्व बैंक की बात हुई है तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं विश्व बैंक के वो हैं डेविड मालपस। और विश्व बैंक IBRD और IDA से मिलके बना है। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? विश्व बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस कब बनाया गया? ऑप्शंस देखें, 22 मई, 23 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस बनाया गया। वर्ल्ड टर्टल डे बनाया गया 23 मई को। और इस बार की जो थीम थी वो थी फोकस ऑन ब्रिंगिंग attention and knowledge on the subject of turtle. Focus on bringing attention and knowledge on the subject of turtle. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष स्थापित किया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने अभी 1000 करोड़ का कोष स्थापित किया है। अभी वहां पे एक सुपर साइक्लोन आया था अम्फान, तो उसकी वजह से वहां पे जो भी नुकसान हुआ है उसमें पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे है? तो वो हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जो राज्यपाल है वो है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, वो है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। पश्चिम बंगाल में ही थोड़े दिनों पहले एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया था। और जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर की वजह से बनते हैं। और ये जो अम्फान साइक्लोन है वो बंगाल की खाड़ी से बना था। ये
पश्चिम बंगाल में आया था और थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट उड़ीसा में था। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आया था, तो यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से क्वारंटाइन केंद्र बनाए? ऑप्शन देखें, मणिपुर, मेघालय, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी मणिपुर में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 में क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है लोगों को, तो इसके लिए जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं मणिपुर में। तो आइए मणिपुर में बनाया है, तो मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। जो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। और इसकी जो स्थापना है मणिपुर की वो 21 जनवरी 1972 में की गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो मणिपुर में है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ। लोकटक झील भी मणिपुर में है। मणिपुर की जो फेमस जनजाति हैं उनके नाम बताना चाहूंगी। फेमस जनजाति है नागा, कुकी और मेरती। नागा, कुकी और मेरती जनजातियां हैं मणिपुर में। ये है मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईओसी ने गैर संचारी रोगों के रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन देखें, डब्ल्यूएचओ, बीसीसीआई, आईसीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यूएचओ के साथ आईओसी ने समझौता किया है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती नहीं है, एक जन से दूसरे जन में, उनको बोलते हैं गैर संचारी बीमारियां। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब वो एक जन से दूसरे जन में फैल रहा है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका उदाहरण हो जाएगा कैंसर, एक जन से दूसरे जन में नहीं फैलती है। तो उसके लिए अभी आईओसी ने किसके साथ समझौता किया है? डब्ल्यूएचओ के साथ। तो आईओसी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई। और जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक। अब जो ओलंपिक की बात है ये तो पढ़ते हैं। अभी समर ओलंपिक होने थे जो कि जापान के टोक्यो में होते 2020 में, बट अभी कोविड-19 की वजह से उनको आगे खिसका दिया। 2021 में होंगे समर ओलंपिक्स जापान के टोक्यो में। और जो विंटर ओलंपिक हैं जो 2022 में होंगे वो होंगे चीन में। अब डब्ल्यूएचओ के साथ समझौता किया है। मैंने डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बहुत बार बता दिया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, और भारत इसका सदस्य 1948 से ही है। और इसका डब्ल्यूएचओ का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है टेड्रोस अधोनम। टेड्रोस अधोनम। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।